Very good morning, dear students. I am B. Pandit, the director of Miracle English Classes. आज आप लोगों को मैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1 इंग्लिश ऑनर्स का मैं सिलेबस बताने वाला हूं, डियर स्टूडेंट्स, जो आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग और मेरा यहाँ क्लासरूम का जो नेम है वो मिरेकल इंग्लिश क्लासेस है बाय पंडित सर। हमारा नाम एक्चुअली बी पंडित है और मैं आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश ऑनर्स फॉर 12 ईयर्स। मैं 12 साल से इंग्लिश ऑनर्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, डियर स्टूडेंट्स। तो आज आप लोगों के बीच में मैं सेमेस्टर 1 सेशन आपका 2023 का मैं सिलेबस लेकर के आया हूँ, सिलेबस लेकर के आया हूँ। तो आप लोग देखिए क्या क्या पढ़ना है और कितना ज़रूरी है, डियर स्टूडेंट। जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इंग्लिश ऑफ सिलेबस ऑफ बीए इंग्लिश ऑनर्स, ये इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस है। ये सेमेस्टर 1 का मेजर 1 है, डियर स्टूडेंट, और ये 2023 से लेकर के आपका 2027 का है ये। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि हमारा अभी जो एजुकेशन पॉलिसी जो है यूनिवर्सिटीज़ में, सब हमारा जो है वो FYUGP पर आधारित है। आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, मतलब आप ग्रेजुएशन जो है 4 ईयर्स का कर दिया, 4 ईयर्स का कर दिया, डियर स्टूडेंट। तो आप लोगों को जो है वो आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट योर सिलेबस, देन यू स्टार्ट टू रीड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को आगाज़ कर देना चाहता हूँ, डियर स्टूडेंट्स, कि आप गलती कभी ना करें। सेमेस्टर 1 जो होता है एक प्रकार का फाउंडेशन कोर्स होता है, इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है। वो ऑनर्स चाहे कुछ भी हो, जो भी हो, आपको सेमेस्टर 1 में जो है क्लासेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ख़ास तौर पर अगर हम लोग बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर में, तो बहुत सारे विद्यार्थी लोग जो है मिसगाइडेड हो जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं भैया बता देंगे या तो हम कॉलेजेस से कर लेंगे। तो ऐसा आप सारे स्टूडेंट लोग नहीं कर पाते हैं। अगर आप पढ़ करके देखिए सिलेबस, डियर स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है, बढ़िया है, आप कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो आपका जो है मिरेकल इंग्लिश क्लासेस में आपको वेलकम है, आप ज़रूर आएँ क्लासेस में। तो ये हम लोग 4 ईयर्स विनोबा भावे यूनिवर्सिटी इस सेशन का जो है सेमेस्टर 1 का सिलेबस यहाँ पर देखने वाले हैं, डियर स्टूडेंट। 2023 से लेकर के 2027 का सिलेबस हम लोग लेकर के आए हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं सिलेबस में क्या है हमारा। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमारा, जैसा मैंने अभी कुछ देर के पहले बोला कि ये हमारा क्या होता है, फाउंडेशन और इंट्रोडक्टरी कोर्सेस होता है। ये सेमेस्टर 1 का जो है ये प्रकार का फाउंडेशन और इंट्रोडक्टरी आपका कोर्सेस है। इसमें आपका टोटल ये फुल मार्क्स का है, डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर हमारा जो है यूनिट वाइज किया हुआ है। आपका 4 यूनिट्स पढ़ना है। मेजर पेपर कहने का मतलब आपको ऑनर्स पेपर वही होता है, डियर स्टूडेंट। इसके अलावा आपका 5-6 सब्जेक्ट्स और होगा, जिसमें केवल आपको जो है क्वालिफाई करना रहता है। आपको 33 मार्क्स लाना रहता है। लेकिन मेजर पेपर में आपको जो है 45 मार्क्स लाना है, डियर स्टूडेंट। आपका इंटरनल और एक्सटर्नल जोड़ करके आपको जो है 45 मार्क्स आएगा, तभी आप जो है पास करेंगे। और एक चीज़ और हम बता देते हैं आप लोगों का सीक्रेट चीज़, कि 4 सेमेस्टर तक आपका जो है 75% आपका होना चाहिए, नहीं तो आपका कोई डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होगा।
अगर 75 से अगर आपका कम मार्क्स आ जाएगा तो अभी से ही आप लोग जो है अच्छा कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, एक बार आप क्लास में विजिट करके ज़रूर आइए। तो यूनिट 1 में जो है हमारा मेजर, तो हम लोग जो है ज़्यादातर इंग्लिश ऑनर्स का डील कर रहे हैं, है ना। तो इंग्लिश ऑनर्स में हमारा जो है फर्स्ट पेपर जो है हमारा मेजर आपका इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर है डियर स्टूडेंट। आप चाहेंगे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए डियर स्टूडेंट, सो दैट यू इट मे हेल्प यू, ये आपको जो है आपका मदद करे, है ना, करेगा। कहता है डिफिनीशन ऑफ लिटरेचर। हम लोगों को पहला पॉइंट में जो है ना, ये यूनिट 1 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, डिफिनीशन ऑफ लिटरेचर को पढ़ना है, और दूसरा में हमारा टाइप्स ऑफ लिटरेचर को पढ़ना है, थर्ड में हमारा जो एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर को पढ़ना है, और 4 में हमारा फंक्शन ऑफ लिटरेचर को पढ़ना है डियर स्टूडेंट। तो ये आपको जो है एक एक करके ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा डियर स्टूडेंट। आप लोग जो है कॉलेजेस के भरोसे आप लोग ना रहें, क्योंकि वहाँ पर 100% आपका सिलेबस नहीं करवाया जाएगा डियर स्टूडेंट। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अब यूनिट 1 में हम लोग देख लिए हैं। अब यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 2 में हम लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट। अब यूनिट 2 में हमारा जो है वो आपका पोइट्री का सेक्शन है, समझिए ना। तो इंग्लिश ऑनर्स में के सारे विद्यार्थी लोग जानेंगे कि लिटरेचर का जो हमारा जो ब्रांचेज है, आपका पोइट्री हो गया, ड्रामा हो गया, शॉर्ट स्टोरी हो गया, आपका फिक्शन हो गया, ये तमाम सारा चीज़ है, ये सब बहुत आपका 0 लेवल का है। ये विनोबा भावे का यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष का जो सिलेबस था आपका 2022 से लेकर के 26 तक, वो सिलेबस इस बार फॉलो नहीं कर रहा है, वो सिलेबस फिर से चेंज हो गया डियर स्टूडेंट। तो इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा। अब यूनिट 2 में हम लोग जो है पोएट्री पढ़ेंगे। तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश ऑनर्स का अगर आप विद्यार्थी हैं तो पोएट्री क्या है, नॉवेल क्या है, ड्रामा क्या है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं जान रहे हैं तो आपको जो है हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपका जो है ना अगर अभी गड़बड़ हो जाएगा अगर सेमेस्टर 1 तो सारा सेमेस्टर आपका जो है वो चौपट हो जाएगा। 8 सेमेस्टर आपको जो है अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए शुरू में जो है टीचर का गाइडलाइन लेना बहुत ज़रूरी है, टीचर का, ट्यूटर का। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास ही पढ़िए, तमाम सारा आप जो बढ़िया आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए, जो बढ़िया बेटर कॉन्सेप्ट दे, वो टीचर के पास आप जाइए, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से आपको जोड़ करके रखे और सारा चीज़ करवाए। तो यहाँ पर आप हम लोग देखते हैं, कहते हैं नेचर एंड टाइप्स ऑफ पोइट्री। तो यहाँ पर कहता है नेचर एंड टाइप्स ऑफ पोइट्री में हम लोग देखेंगे, पहला हमारा बैलेड हो गया, दूसरा हमारा एलेजी हो गया, थर्ड में हमारा एपिक हो गया, 4 में लिरिक हो गया, और 5 में ओड हो गया, और 6 में हमारा सोनेट हो गया। तो ये आपका तमाम सारा चीज़ उसमें पढ़ना है। इसका यूनिट 2 को जो है 2 ग्रुप में बांटा गया डियर स्टूडेंट। एक कहता है नेचर एंड टाइप्स ऑफ पोएट्री, और ग्रुप बी में लिटरेरी टर्म्स एंड द मीटर्स। ये जो है ना एक प्रकार का इंग्लिश लिटरेचर का एक प्रकार का ब्रेथ है, सांस है, जो अगर ये सब अगर आप नहीं जानिएगा तो आपका पढ़ना बेकार है। कोई भी आपको पूछ देगा डियर स्टूडेंट। आप लोग जो है पहले भी इंटरमीडिएट में भी ये तमाम सारी चीज़ों को पढ़ चुके होंगे। तो इसमें देखते हैं लिटरेरी टर्म्स एंड द मीटर्स, इसमें हमारा लिटरेरी टर्म्स एंड मीटर पढ़ना है। तो अभी फ़िलहाल आप लोग जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि आप लोगों को ये काम आएगा। तो एक चीज़ और हम बता देते हूँ कि मैं आपका जो सिलेबस जो है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का जो एक ऑफिशियल निकाला हुआ है, उसी को मैं यहाँ पर
एक फ्लेबरस बनाने की कोशिश में किया हूँ। सिलेबस में बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ दिया हुआ है जिसमें स्टूडेंट लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, जो क्या पढ़ना है कि क्या नहीं पढ़ना है सो। लेकिन यहाँ पर जितना आपका सिलेबस में पढ़ना है वो सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो बी में हम लोग लिटरेरी टर्म्स एंड मीटर्स, आपका मीटर्स में आ जाएंगे। पहला हम लोगों को इलिट्रेशन पढ़ना है, दूसरा में हम लोगों को जो है आर्किज्म पढ़ना है, और थर्ड में जोनेंस पढ़ना है, फोर्थ में कककफोनी पढ़ना है, फिफ्थ में कंसीट पढ़ना है, सिक्स में एलिजन पढ़ना है सॉरी स्टूडेंट, और सेवन में आपका यूफोनी पढ़ना है, हाइपरबली पढ़ना है, इमेजरी पढ़ना है, मेटाफर पढ़ना है। फिर 11 में मेटोनॉमी हो गया, उसके बाद ओनोमोटोपोइया हो गया, और ऑक्सीमोरन हो गया, और पर्सोनिफिकेशन हो गया, स्टेंजा हो गया, पैराडॉक्स हो गया, पन हो गया, रेफरेन हो गया, सिमिली हो गया, सिनकडकी हो गया, बैलेड स्टेंजा हो गया। और 21 में आते हैं हमारा ब्लैंक वर्स हो गया, कपलेट हो गया, फ्री वर्स हो गया, हीरोइक कपलेट हो गया, ऑक्टेव हो गया, ओटावा रिमा हो गया, क्वाइट्रेन हो गया, और सेस्टेट हो गया, और टर्सेट हो गया, और टेरजारिमा। तो इतना तमाम सारा चीज़ पढ़ना है आपको। जो है लोग सोचते हैं कि हम इंटर में पढ़ें उधर पढ़ें, वो सब इंग्लिश जो है बिल्कुल आपको काम नहीं आने वाला डियर स्टूडेंट। यहाँ पर आपको फिर से पढ़ाई करना ही पड़ेगा। अब हम लोग आ जाते हैं यूनिट थर्ड में, हम लोग बढ़ेंगे यूनिट थर्ड की ओर। यूनिट थर्ड में डियर स्टूडेंट हम लोगों का क्या है, यूनिट थर्ड में हमारा ड्रामा है। फर्स्ट में हमारा लिटरेचर था, सेकेंड में हमारा पोइट्री है, थर्ड में हमारा ड्रामा है। तो ड्रामा में हम लोग क्या देखेंगे, कहता है नेचर एंड द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। कैरेक्टर हो गया पहला, और दूसरा हो गया डायलॉग हो गया, थर्ड में प्लॉट हो गया, फोर्थ में सेटिंग हो गया, फिफ्थ में आपका स्टेज हो गया। टाइप्स ऑफ ड्रामा एंड द ड्रामेटिक टर्म्स। अब ये सब ड्रामेटिक टर्म जो है ना स्टूडेंट, इतना इम्पॉर्टेंट है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप वैसे विद्यार्थी को पूछे जो सीरियस आपका सीनियर है या तो इंग्लिश ऑनर्स कर रहा है, उन लोग जो है आपको बेटर ढंग से बताएंगे कि ये हाउ दीज आर इम्पॉर्टेंट और कितना ज़रूरी है। आपका जो है मैं एक वीडियो भी बनाया हुआ हूँ आपका, मैं इंग्लिश ऑनर्स का आपका जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, द जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफ इंग्लिश ऑनर्स में जो है वो आपको मैं एक वीडियो बनाया हुआ हूँ। वो आप लोग वीडियो ज़रूर को देखें, और आपका लिंक जो है उसमें आपको डाल दिया जाएगा। उसमें आपको बताया गया है कि इंग्लिश ऑनर्स को करके आप क्या कीजिएगा। लगभग आपका 25 से 30 आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जहां पर आप इंग्लिश ऑनर्स करके आप जा सकते हैं। आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में जा सकते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में जा सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं, आप यूपीएससी और जेपीएससी में जा सकते हैं, एसएससी सीजीएल में का भी एग्ज़ाम लिख सकते हैं। आप जो है नेट जेआरएफ को पास कर सकते हैं प्रोफेसर के लिए, या तो आप +2 का टीचर बन सकते हैं, हाई स्कूल का बन सकते हैं, मिडिल स्कूल का बन सकते हैं, और आपका जो है प्राइमरी टीचर का भी आप बन सकते हैं। तो मैं उन गार्जियंस को और मैं उन विद्यार्थियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश ऑनर्स जैसे लिटरेचर को सेलेक्ट किया, क्योंकि इसमें कैरियर के भरमार है डियर स्टूडेंट। अगर कुछ नहीं भी करते हैं तो आप जो है ना, आप इंग्लिश ऑनर्स करके जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है इसमें कैरेक्टर हो गया, डायलॉग, प्लॉट, ये सब स्टेज। अब टाइप्स ऑफ ड्रामा एंड ड्रामेटिक टर्म्स, पहला हमारा जो है बर्लेस्क हो गया, कॉमेडी हो गया, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स हो गया, कॉमेडी ऑफ मैनर्स हो गया, फार्स हो गया, इंटरल्यूड हो गया, मास्क हो गया, मिरेकल प्ले हो गया। ये इतना सारा हम लोगों को पढ़ना है। तो ये टर्म है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि मैं
आपका टॉपिक मिलेगा नेट से हम सर्च करके या तो आपका गूगल से करके लिख लेंगे, नहीं, आपको जो है यहाँ पर बड़ा फ्लेवरस लैंग्वेज में बताया जाएगा और आपका साथ ही एक अच्छा नोट्स दिया जाएगा और कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट, रटा हुआ चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहता है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपका जो है अगला सेमेस्टर में आपका अच्छा मार्क्स भी आएगा, क्योंकि आजकल आज के डेट में जो है ना आपको CUT पास करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग सुने कि कोई भी आप एग्ज़ाम को आप पास कीजिएगा या तो MA कीजिएगा या तो DU में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं, BHU में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो वैसे में आपको क्या करना पड़ेगा, CUT जैसे एग्जामिनेशन को आपको पास करना पड़ेगा। आप लोग बहुत सारे लोग जो है इंटरमीडिएट में CUT भी पास किए होंगे। इस बार तो आपका CUT प्लस आपका मार्क्स बेसिस दोनों पर एडमिशन हुआ था। तो आगे आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारा मोरालिटी प्ले है, आपका फिर मिस्ट्री प्ले है, ओपेरा है, प्रॉब्लम प्ले है, रियलिस्टिक ड्रामा है, ट्रेजेडी हो गया, एंटागोनिस्ट हो गया, कैथारसिस हो गया, क्लाइमेक्स हो गया, फिर क्लाइमेक्स सॉरी डबल लिखा गया है ना, एक ही होगा यहाँ पर, कहता है कॉमिक रिलीफ हो गया, ड्रामेटिक एरनी हो गया, हमरसिया हो गया, आपका हमरसिया हो गया, और फिर आपका ह्यूब्रिज हो गया, मोनोलॉग हो गया, पैथेटिक फैलेसी हो गया, और फिर प्रोटागोनिस्ट हो गया, और सोलोलकी हो गया। तो ये तमाम सारा चीज़ आप लोगों को पढ़ना है। सेमेस्टर 1 में बहुत सारा चीज़ पढ़ना है डियर स्टूडेंट, इसीलिए आप लोगों को जो है समय नहीं बर्बाद करें। बहुत लोग जो है बोलता है कि नहीं आपको ट्यूशन नहीं करना है, अपने से हो जाएगा, लेकिन आप कर लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा डियर स्टूडेंट। बहुत लोग जो है मिसगाइड करने के चक्कर में रहता है, मतलब अपने गया आपको भी साथ में धकेल देगा। तो आगे हम लोग आते हैं, अब हमारा यूनिट 3 में आ जाते हैं ना, यूनिट थोड़ी थर्ड नहीं 4th में आ जाते हैं। अब 4th में हमारा ये फिक्शन हो गया, इसको हम लोग नॉवेल भी बोलते हैं ना। ये आपका नेचर एंड एलिमेंट ऑफ द आपका फिक्शन, आप लोग जो है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले डियर स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पर कहता है कि नेचर एलिमेंट ऑफ द फिक्शन, कैरेक्टर 2, आपका कैरेक्टर हो गया यहाँ पर, और दूसरा नैरेटिव हो गया, नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, और प्लॉट हो गया, और सेटिंग हो गया, स्टाइल हो गया। टाइप्स ऑफ द फिक्शन एंड द लिटरेरी टर्म्स, आपका पहला आपका इसमें क्या पढ़ना है, एंटी नॉवेल पढ़ना है, डिटेक्टिव नॉवेल पढ़ना है, एपिस्टलरी नॉवेल पढ़ना है, गॉथिक नॉवेल पढ़ना है, आपका नॉवेल पढ़ना है, नॉवेला पढ़ना है, और पिकारेस्क नॉवेल पढ़ना है, साइकोलॉजिकल नॉवेल पढ़ना है, रीजनल नॉवेल पढ़ना है, रोमांस पढ़ना है, ये तमाम सारा चीज़ पढ़ना है, और साइंस फिक्शन पढ़ना है। इसमें शॉर्ट स्टोरी भी पढ़ना है। ये आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस नॉवेल हो गया, एल्यूजन हो गया, एंटी हीरो हो गया, क्लाइमेक्स हो गया, डेनुमा हो गया, डिक्शन हो गया, आपका मीडिया रेज हो गया, रिटोरिक हो गया, और सब टेक्स्ट है। इसमें आपका हाइड हो गया है, इसमें सब टेक्स्ट है ना डियर स्टूडेंट। तो ये तमाम सारा चीज़ आप लोगों को पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के आपको जो है लगभग एक मतलब कि यूनिट में आपका जो है आप लगभग 25 टॉपिक्स है, तो 25 × 3 = आपका 75 आपका जो है वो आपका टॉपिक्स आपको पढ़ना है डियर स्टूडेंट। हालांकि आपको जो है ना बहुत लंबा नहीं पढ़ना है, शॉर्ट में पढ़ना है, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका शॉर्ट भी क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग भी आएगा, और MCQ टाइप का आएगा। तो अभी मैं पैटर्न बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपका पूछेगा, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है उसको हम लोग देखेंगे। और आपका ये मेरा जो है ऑफलाइन क्लासेस का एड्रेस है डियर स्टूडेंट। हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस चलता है। आप लोग जो है ये नंबर जो यहाँ पर दिए गए नंबर पर आप लोग मुझे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हो। एक बैच मेरा जो है स्टार्ट हो गया था आपका 12 सितंबर से, जो अभी रन कर रहा है डियर स्टूडेंट। और आप लोगों का अभी सुबह में मॉर्निंग में आपका 7 से 8 में हमारा जो है क्लासेस चल रहा है मॉर्निंग में। आप लोग जो है आ सकते हैं
आप लोग जो है इस नंबर पर कांटेक्ट करके आ सकते हैं। इसका आप तो हम लोग अगर इस एड्रेस पर आप कांटेक्ट करना होगा तो आप कांटेक्ट करके आ सकते हैं, क्योंकि क्लासेस आपका जो है चालू कर दिए गया है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स को देखते हैं कि हमारा कैसे इसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ये आप लोग जो है नोट कर लोगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे हम लोग करेंगे, समझिए ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, कैसे हमारा यहाँ पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। तो हम लोग मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं। पहला एक आपका हो गया इंटरनल हो गया। इंटरनल का आपका मार्क्स जो है वो आपका 20 + 5 इक्वल टू आपका 25 मार्क्स का होगा। और फिर आपका एक्सटर्नल एक्सटर्नल या तो इसको आप एंड सेमेस्टर बोल सकते हैं, या तो एंड सेमेस्टर में आपका कितना मार्क्स का होगा। तो ये आपका टोटल 75 मार्क्स का होगा डियर स्टूडेंट। तो 75 और ये दोनों टोटल हमारा कितना 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा ये। तो ये टोटल आपका जो है 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें इंटरनल मार्क्स का जो है आपका कॉलेजेस में 25 मार्क्स है। तो आप 5 मार्क्स आपका जो है आपका कॉलेज अटेंडेंस के लिए रखा गया है, सेमिनार वगैरह क्यूज वगैरह, या तो आपका एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए रखा गया है, जिसमें आपको 5 मार्क्स मिलेगा। और ये 20 मार्क्स का एग्ज़ाम जो होगा आपका रिटेन होगा। इसका पैटर्न आपका जो है वो कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। आइदर आपका MCQ क्वेश्चन होगा, या तो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, या तो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और एक्सटर्नल जो हमारा 75 मार्क्स का पूछेगा उसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो इसमें आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैं जो एंड सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम होगा आपका, जो एंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा मेजर पेपर का, वो हमारा 75 मार्क्स का फुल होगा। तो ये 75 को कैसे कवर करेगा, तो 75 को आपका 3 तरीके से आपको यहाँ पर कवर अप किया जाएगा डियर स्टूडेंट। पहला आपका जो है गया MCQs, या तो इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव ही बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, 1 × 5 = 5 मार्क्स का हो गया ये। और फिर दूसरा हमारा जो है शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसको हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा डियर स्टूडेंट। शॉर्ट क्वेश्चंस आपका जो है 2 × 5, ये आपका जो है 2 × 5 = 10 मार्क्स का रहेगा। और फिर लॉन्ग क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो 4 रहेगा लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा 4 रहेगा, लेकिन एक आपका जो है वो 15 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल हमारा जो है कितना मार्क्स का रहेगा, ये आपका 16 मार्क्स का जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा ये टोटल कितना आ गया, ये टोटल हमारा जो है वो 75 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जामिनेशन होगा। आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा, और 25 का आपका जो है कॉलेजेस में एग्जामिनेशन होगा डियर स्टूडेंट। तो ये इतना आपका जो है ना लाने के लिए परसेंटेज आपको जो है क्लासेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं अपना यहाँ पर कोचिंग का एड्रेस भी दे दे रहा हूँ, और आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके कुछ अगर आपको शक वगैरह हो तो उसमें आप पूछ सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर मिरेकल इंग्लिश में क्लासेस लेता हूँ। मिरेकल इंग्लिश क्लासेस आपका हो गया, आपका ऑफलाइन हो गया और ऑनलाइन हो गया। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन
ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से दोनों क्लासेस लिया जाएगा, जिसमें आपका एड्रेस यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। आपका ये है बाबू गांव चौक एमजे कॉम्प्लेक्स देवांगना रोड कोर्रा हजारीबाग। अभी मैं हजारीबाग में क्लासेस लेता हूँ, वहाँ पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। आप क्लासेस के लिए आप इसका चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और मैं अभी आप लोगों का नंबर भी शेयर कर देता हूँ। और यहाँ पर आपका जो है मेरा नंबर है, ये आपका आपका जो है यहाँ पर लिखते हैं बाय बी पंडित, है ना। मेरा नाम आपका है बी पंडित। तो आप जो है इसका मोबाइल नंबर जो है आप ले सकते हैं 95 46 50 हो गया 9546383049। आप पर्सनली चाहें तो इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू मस्ट कॉल मी एंड यू आर एडवाइज टू यू मस्ट स्टडी योर semester 1 because semester 1 is a foundation and the introductory courses, so you may utilize your concept in further semesters also, and you might qualify your further examination also. तो आप लोगों को अगर आप चैनल पर विजिट होंगे डियर स्टूडेंट, अगर आपका ये उपयोगी होगा आपके लिए, तो आप लोग जो है एक बार ज़रूर मेरे चैनल को मिरेकल ऑफ लिटरेचर को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप वो क्लास के लिए आप ज़रूर विजिट कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस